पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू पिट्स प्रिंस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं द बेसिक एलिमेंट एंड टाइप्स ऑफ एचटीएमएल। व्हाट इज एचटीएमएल? एचटीएमएल इज अ स्क्रिप्टेड लैंग्वेज फाउंडेड बाय टिम बर्नर्स-ली in 1989। इस लैंग्वेज को पढ़ने से पहले, इस स्क्रिप्टेड लैंग्वेज को पढ़ने से पहले आपको ये बात जाननी पड़ेगी कि इसका यूज क्या है। इसका यूज ये है कि आप एक वेब पेज डेवलप करने वाले हैं इस कोड की मदद से। वेब पेज क्या होता है? वेब पेज का मतलब एक ऐसा पेज जो किसी ब्राउजर की मदद से गूगल पर डेवलप होगा, और आप जब उसको होस्ट करेंगे, जब उसको लॉन्च करेंगे, तो वो क्लाउड स्टोरेज में सेव रहेगा। यानी कोई भी बच्चा वेबसाइट पे जब जाएगा तो वो वेबसाइट डेटा क्या हो, रिट्रीव होगा, उसे मिल जाएगा। कोई पेज फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का आप डालते हैं सर्वर पे, तो वो यूट्यूब के सर्वर पे ऑलरेडी क्या होता है, सेव रहता है। बस उस नाम की देरी है, उस नाम को सर्च करने की देरी है, और वो पेज वेबसाइट क्या होगी आपके सामने। जब बच्चों का बोर्ड का एग्जाम निकलता है तो आप कहाँ जाते हैं? सरकारी result.com जाते हैं। क्या है ये? एक वेबसाइट है। क्या है? उस वेबसाइट पे क्या हो रहा है? उस वेबसाइट पे एक लैंग्वेज है, कोडेड लैंग्वेज पड़ी है, जिसपे सारा डिटेल क्या अपलोड किया गया। क्या किया गया? अपलोड। अब वेबसाइट में यूज क्यों करते हैं हम लोग? अगर आपको 100 लाइन लिखना है और आप चाहते हैं कि 100 लाइन की जानकारी एक ही पेज पर 100 बार रहे, 100 डिफरेंट तरीकों में, तब आप क्या करेंगे? तब आप एक हाइपरलिंक डेवलप करेंगे। क्या डेवलप करेंगे? बगल में पढ़ा आपने हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक का मतलब एक ऐसा लिंक जिसको आप वेबसाइट में क्लिक करते हैं, एक नया पेज खुलता है। खुलता है कि नहीं खुलता? और सरकारी जेड.कॉम पर एक ही पेज के 50 लिंक होते हैं। होते हैं? हर लिंक पे 20 पेज होते नहीं होते हैं? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि a web page can contain images, shapes, illustration and multiple variety of websites, hyperlinks, yes or no? एक ही पेज पे क्या हो सकता है, बहुत तरह की वेबसाइट सब कंटेन कर सकते हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? HTML का कोड स्टार्ट करने से पहले हमको ओपन एलिमेंट ओपन टैग लगाना पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं मैथमेटिक्स में लेस देन। क्या बोलते हैं? ये लेस देन का साइन है, और ये ग्रेटर। छोटे की नहीं, बड़े की। बड़े यहाँ पे ओपन एलिमेंट, क्या ओपन टैग, क्या बोलेंगे आप? ओपन टैग। अंदर क्या लिख रहा है HTML? इसका मतलब क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप। उसके नीचे क्या है? हेड। क्या है? पूरे डॉक्यूमेंट का जो हेड होगा, माथा होगा, फोरहेड होगा, मैं जो लिखूंगा वो क्या होगा, आपके डॉक्यूमेंट के सबसे टॉप पे लिख करके आएगा। क्या होगा? जी। जब फर्स्ट प्रोग्राम और HTML, उसके बाद टाइटल क्या है? आप लोग गूगल खोले कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, मान लो यूट्यूब खोला होता आपने, ऐसे लिख के आता है यूट्यूब, ऊपर एकदम हेडिंग पे गूगल पे, बगल में इंस्टाग्राम, बगल में क्या लिख के आता है? आता नहीं आता है? फिर हम माउस से या फिर अपने हाथ से
आप क्रॉस क्लिक करते हैं तो मिट जाता है, लगता है। टैब बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? वेब ब्राउजर पे क्या बोलते हैं? टैब बोलते हैं। उस टैब को हम क्या करते हैं? मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। खोलना हो तो क्या करेंगे? न्यू टैब, क्या करेंगे? प्लस। प्लस क्लिक करेंगे तो क्या होगा? एक नया टैब और खुलेगा, होता है नहीं होता है? इसका मतलब ये है कि उस टैब पर जो नाम है वो कोडिंग का टाइटल है, क्या है? तुम टाइटल में जो लिखोगे टैब पे वही लिख के आएगा फाइल सेव होने के बाद, समझ गए? यानी हेडिंग जो तुम्हारा पेज हो, पेज के टॉप पे टाइटल, कि तुम्हारे टैब का जो नाम होगा वो लिखा जाता किसी को, तभी तुमको पढ़ाया टाइटल बार। क्या पढ़ाया था? MS वर्ड में नोट पैड पे, याद आ रहा है? चलिए, अब हम क्या करेंगे? बॉडी। कितने ऐसे बच्चे यहाँ पे जो लेटर और एप्लीकेशन पढ़ के आ रहे हैं? प्रार्थना पत्र और पत्र। What is the difference of letter and application? अभी क्या होगा? बॉडी, उसमें भी आपके एप्लीकेशन या लेटर में भी जो बॉडी का पार्ट होता है और HTML में जो बॉडी होती है, सारी कोडिंग आप यहाँ करते हो। जो आपको मैसेज लिखना होता है, जो फोटो लगानी होती है, जो भी ऐड करना होता है, सब कुछ यहाँ होता है। देखिए कैसे। H1 एलिमेंट मैंने ओपन कर दिया, फिर H2 ओपन कर दिया, H3, H4, H5, H6। अब एक बात सुनिए, H1 जो होगा, मैं जब हैशटैग लिखूंगा यहाँ पे, क्या लिखूंगा? हैशटैग का मतलब होता है रफ वर्क। क्या होता है? रफ वर्क। इसको आप नोट नहीं करेंगे, बस समझेंगे। चाहे तो कर सकते हैं। कंप्यूटर में उसका कोई आउटपुट नहीं आने वाला हैशटैग वाला। मैं लिखने वाला, ध्यान दीजिएगा। एक लाइन खींच रहा हूँ, हैशटैग। ध्यान दीजिएगा, H1 में क्या लिखिएगा? द लार्जेस्ट क्या लिखिएगा? लिख आया? H2 में H3 में H4 में H5 में H6 में H7 में H8 में H6 के बाद आप जो भी लिखेंगे उसका साइज सेम होगा। H6, H7, H8, H9, H10 डालते जाइए। यानी हेडिंग की जो साइज होगी बाबू, वो एक बराबर होगी H6 की। यानी सबसे छोटी जो हेडिंग है वो H6 है, और वही अंतिम हेडिंग है। उसके बाद तुम H9, H10, H11, H12 करोगे, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि हम हेडिंग लगा क्यों रहे हैं? हेडिंग साइज की वजह से। वो क्या है? H1 है। क्या है वो? जो सुमित लिखा है क्या है? H1 है। प्रत्युष क्या है? H2 है। क्या है? प्रत्युष के अंदर जो लिखा हुआ H4 है। क्या है? समझ गए मेरी बात? अब समझाता हूँ कैसे, देखना, ध्यान देना। ये आप देख पा रहे हैं? सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। समझ में आ रहा है? फिर किसी को ऐसे डेटा लिख करके आएगा जब आप कोडिंग करके रन कराओगे। मैं कल के दिखाऊंगा, आज चालू किया जाना। जब आपकी हेडिंग समाप्त हो गई तो जो सबसे पहले ओपन हुआ वो सबसे लास्ट में क्लोज होगा। क्या होगा? बॉडी तो, हेडिंग तो ओपन हुई, हेडिंग सेम लाइन में क्या हो गई? हेडिंग ओपन हो रही है, सेम लाइन में क्या हो रही है? क्लोज हो रही है। अब क्या क्लोज होगा? बॉडी। क्लोज करने का शॉर्टकट क्या है? फॉरवर्ड स्लैश। क्या है? देखिए, ओपन में कहीं नहीं है, बट क्लोज में हर जगह है। आयुष, क्लोज में क्या है? हर जगह। देखिएगा, उसके बाद सबसे पहले कौन सा ओपन हुआ है? अब आप कहेंगे सर टाइटल और हेड भी तो, टाइटल और हेड सेम लाइन में क्लोज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? पूरे डेटा में हमको देखना है कि कौन ऐसा है जो सबसे पहले खुला है और उस लाइन में बंद नहीं हुआ अभी तक, अभी तक खुला हुआ है। बॉडी क्या है? बाकी सब तो क्लोज हो रहे हैं। देखो, HTML और बॉडी ऐसा है जो अकलौता है खुला भी है और बंद नहीं हुआ। क्लोज HTML। अब हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे इसको, थोड़ा नरमी सी बात, बड़ा
अभी हमने क्या किया हुआ, ध्यान दीजिए बच्चों। मैंने HTML की कोडिंग करने के लिए बेसिक टेक्स्ट एडिटर, जिसको हम नोटपैड के नाम से जानते हैं, ओपन कर दिया। कैसे ओपन किया? Windows+R किया, रन कमांड ओपन हो गया, और यह नोटपैड टाइप कर दिया। क्या टाइप किया? NOTEPAD, और एंटर। फाइल ओपन हो चुकी है, देख पा रहे हैं आप लोग? यहाँ आप इससे पहले नोटपैड पे जो फाइल सेव कर रहे थे, फाइल नेम दबाते वक्त कुछ भी टाइप किया, Ctrl+S, क्या किया आपने? फाइल नेम सेव करने वाले हैं, और फाइल नेम के आगे arif.txt क्या लिख रहे थे आप? टेक्स्ट क्या होता है? जो कैरेक्टर्स का इनपुट लेता है, शब्द, अक्षर, अंक, स्पेशल कैरेक्टर, सिंबल्स, वो सारे क्या है? टेक्स्ट फॉर्म में। किस फॉर्म में है? यानी नोटपैड पे कोई वीडियो, कोई फोटो, कोई ग्राफिक, कोई जानकारी चलचित्र के माध्यम से नहीं आ सकती थी, नहीं आ सकती। लेकिन इसके अलावा हमारे पास जो जानकारी मौजूद है वो कुछ इस तरह से है कि कोडिंग करके हम वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं, ऑडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं, इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं। हमें बस ट्रांसक्रिप्ट की कोडिंग आनी चाहिए, और वो कोडिंग हम HTML स्क्रिप्ट से सीख करके करने वाले हैं। किससे? बिल्कुल। उसके लिए हमारे पास कुछ एप्लीकेशन और भी हैं जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। Notepad++, VS स्टूडियो कोड, और जो भी जिस पे आप काम कर रहे हैं, आपका नोटपैड। नोटपैड हर कंप्यूटर में इजीली अवेलेबल है, इसलिए उसका एग्जांपल हम देंगे। मैं गुजारिश करूंगा मेरे बच्चों से कि वो इस बोर्ड को साफ करें। तो नोटपैड ओपन हो गया। अब आपको करना क्या? जो मैंने कोड आपको बोर्ड पे सिंपली जानबूझ करके मैंने बोर्ड पे लिख के दिखाया, क्योंकि जो मैं लिखता हूँ वो आपके दिमाग में छप जाता है। मैं लिख बोर्ड पे रहा था और वो आपके दिमाग पे छप रहा था। कैसे? देखिए, कंप्यूटर से मैं क्या करूंगा, मैं वही चीजें यहाँ पे लिखने वाला हूँ। सबको दिख रहा है? अब आप कहेंगे सर आपने वहां पे कैपिटल लिखा था या स्मॉल लिख रहे हैं? लेट मी इन्फॉर्म यू, लेट मी नो यू, आपका जो HTML का कोड है वो केस सेंसिटिव नहीं है। व्हाट इज केस सेंसिटिव? आप ईमेल आईडी अगर आप कैपिटल में बनवाया आपने और स्मॉल में टाइप करते हैं, ईमेल आईडी उठा लेगा, यानी मैसेज जाएगा। लेकिन ईमेल आईडी का जो पासवर्ड है कैपिटल में है तो स्मॉल पासवर्ड नहीं लेगा। यस और नो? इसको बोलते हैं केस सेंसिटिव। क्या बोलते हैं? एग्जैक्टली। तो ये HTML केस सेंसिटिव नहीं है। मतलब ऊपर कैपिटल लिखो, नीचे वाला कोड स्मॉल में लिखो, तुम्हारी मर्जी, कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, अपने पास भी तो सेंस है, अगर कैपिटल यूज करें कैपिटल लिखे, स्मॉल यूज करें स्मॉल लिखे, मिक्स ना करें। ठीक है, चलिए। HTML लिखा हमने, यस और नो? इसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। हम यहाँ पे लिखेंगे हेड, क्या लिखेंगे? इसके बाद टाइटल। अब हेड में आपको जानकारी देनी है, तो मैं हेड पे क्लिक करूंगा और लिखूंगा फर्स्ट हेड, करूंगा हेड। क्लोज होगा, क्या होगा? तो क्लोज करने के लिए क्या लगाएंगे? फॉरवर्ड स्लैश। क्या लगाएंगे? जो आपको फुल स्टॉप के बगल में मिल जाएगा कीबोर्ड में। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। टाइटल, यहाँ पे ये मत लिखो, यहाँ पे लिखो पिक्स फर्स्ट टाइटल लिखोगे। एक बार और एंटर कर दो, एक लाइन का गैप दो यहाँ पे, और यहाँ को बॉडी कह दोगे। उसके बाद H1, सबसे बड़ी हेडिंग क्या होती है? फर्स्ट या लार्जेस्ट? सबको साफ दिख रहा बेटा? सबको साफ दिख रहा है ना?
एंड ऑफ द लार्जेस्ट हेडिंग, यानी इसके बाद अब कोई हेडिंग नहीं होगी, साइज इसका मैक्स यही है, सबसे छोटा यही है। चलिए आप ये भी कर सकते हैं, द स्मॉलेस्ट क्या बोलेंगे आप? ठीक है, कोई दिक्कत? हेडिंग पूरी हो गई। आइए मैं आपको कोड रन करा के दिखाता हूँ, उसके बाद बहुत कुछ नया बताऊंगा। आज ही थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी है। गुड। कौन यस बोला? कौन यस बोला? तुमको पापड़ बेचने जाना क्या? दूध बेचने जा रही? अच्छा ठीक, पता नहीं, भूख लगी। फिर तुमको देख के लगता तुम 6 साल से उपवास हो। खाओ तुम पार्ले बिस्किट। बॉडी क्या प्लस करेंगे? बॉडी बॉडी। इसके बाद HTML कंट्रोल एस से सेव क्या करते बेटा? सेव करते वक्त देखिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट टीएक्सटी लिख करके आ रहा है। यहाँ पे एक फाइल नेम दीजिए, क्या लिखेंगे? फर्स्ट प्रोग्राम क्या लिखेंगे? फर्स्ट प्रोग्राम डॉट एचटीएमएल क्या लिखेंगे? ये क्या है डॉट एचटीएमएल डॉट टीएक्सटी? बेटा ये फाइल एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन क्या होता है? प्रियांशु कुमार है, प्रदीप गुप्ता है, विनय गौतम है। इसका मतलब क्या? नाम के साथ साथ ये अपनी कैटेगरी बता रहे हैं, कास्ट कैटेगरी क्या बता रहे हैं। हालांकि मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता, लेकिन जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपका नोटपैड है, वो आपका एमएस वर्ड है, वो आपका एक्सेल को लिख जाता नहीं। तो इंटरफेस करिए सेव। टाइटल बार पे ऊपर नाम लिख के आ गया तो क्या मतलब है मिकेश? फाइल सेव हो चुकी है। फाइल क्या हो गई है? सेव। ऊपर देखिए फाइल नेम आ गया ना। चलो अब मैं विंडो ई दबाऊंगा, क्या दबाऊंगा? विंडो ई नोट कर दीजिएगा। विंडो ई आप दबाएंगे और यहाँ लिख के आ रहा है फर्स्ट प्रोग्राम, क्या लिख के आ रहा है? डबल क्लिक करिए इस पे, ये देखिए वेब पेज, गूगल पे खुलने वाला पेज है ये। इस पे है मैं प्लस कर, और मैं इसी टैब की बात कर रहा था। ऊपर क्या नाम लिख के आया? टाइटल से आया। कहाँ से आया? चलो बदल के देखते हैं। आई टैब यूज करना सिखाया था आपको। आई टैब क्या करता है? क्विक साइकिल बिटवीन टू एप्स। क्विक साइकिल मतलब कि इस ऐप से उस ऐप में जाएगा। गया। कंट्रोल होम से क्या होता है? डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में कहाँ पे आए कि नहीं है? आ गए। टाइटल पे आओ, फिर की जगह पे को प्रिंट कर दोगे। कंट्रोल एस से सेव करो और आई टैब से वापस जाओ। F5 क्या दबाओगे? F5 नोट करो, रिफ्रेश। ऊपर चेंज हुआ कि नहीं? ऊपर देखो क्या लिख के आ रहा है? वापस जाओ, फिर प्रिंट को हटाओ, लिख दो आरिफ सर या मास्टर लिख दो। कंट्रोल एस करो, आई टैब करो, F5 दबाओ। चेंज हुआ? बोलो। चलो वापस आओ, अब हेडिंग चेंज करते, मजा आएगा। दिन दहाड़े वापस आओ, F5 दबाओ। अब क्या होगा देखो, देखो देखा आपने? हेडिंग क्या हुई? डॉक्यूमेंट की हेडिंग लगा दी आपने। क्या लगा दी? प्रज्ञान बहुत खुश हो रहा है, हमको चंबल का डाकू घोषित कर दिया। कर देते हैं, कर देते भाई। यहाँ आइए, H1 पे जाएंगे, सेलेक्ट करिए और लिखिए प्रज्ञान लड़का है, मेरे लड़की का नाम हो। ठीक है, अगला कौन है? अमन के बाइसेप ज्यादा है। ठीक है, विज्ञान के शोल्डर ज्यादा है। कंट्रोल एस करिए, वापस जाइए। देखा आपने?
आप जो भी लिख रहे हैं, मैं मजाक में बोल रहा हूँ, मैं मजाक में कह रहा हूँ, अलग बात है, कुछ भी लिख दीजिएगा, है ना। आप ये बोले प्रियंका मंजुलिका है, सुप्रिया कंचना है ना, वो कौन है, कहाँ है, अपना नाम क्या है, साहिबा स्त्री है, कुछ भी बोल दिए, लेकिन वो क्या रहा है, वो क्या रहा है, आप जहाँ कोड कर रहे हो इंपॉर्टेंट जगह है। H1 में सबसे बड़ा नाम, H2 में उससे छोटा, H3 में उससे छोटा, विथ कम हो रही, क्या हो रही है, दबाव कम हो रही है, जो गैप है कम हो रहा है। अब आगे देखिए, क्या तो मैंने कर दिया, अब मैं कुछ नया करने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ का कलर चेंज करूंगा, क्या, बॉडी के आगे स्पेस दीजिए, लिखिए बीजी, बीजी क्या एट्रीब्यूट है, व्हाट इज एट्रीब्यूट, डीडीयू क्या है, एट्रीब्यूट, पिच क्या है, एट्रीब्यूट, इसकी वैल्यू क्या है, दीनदयाल उपाध्याय, तो इस कंप्यूटर साइंस, बीजी क्या बैकग्राउंड क्या है, देखिए बीजी कलर इज इक्वल टू डबल कोट, डबल कोट कहाँ से लगाएंगे आप, ये कीबोर्ड है क्या बेटा, आपको ओपन टैग यानी कि लेस देन लगाना होगा, तो शिफ्ट के बगल में एम के बगल में शिफ्ट दबा के आप एम दबाएंगे, ऊपर जो भी स्पेशल कैरेक्टर है शिफ्ट दबाने से क्या होंगे, एक्टिवेट, शिफ्ट दबाया तो लेस देन चालू हो गया, और शिफ्ट के ऊपर डबल कोड क्या दिया है, इज इक्वल टू, आपको बैक स्पेस के बगल में इज इक्वल टू मिल जाएगा, डबल कोड आपको यहाँ शिफ्ट के ऊपर मिल जाएगा, मिल गया। इसके बाद पीजी कलर में आप लिखेंगे, कोई कलर बताइए मुझे, रेड, येलो, रेड, फिलहाल मैं रेड कर रहा हूँ, बुरा मत समझिएगा, रेड किया मैंने, बोलो, कंट्रोल एस से सेव करो, और बॉडी एलिमेंट क्लोज नहीं होता है, बॉडी एलिमेंट क्योंकि आपने नीचे क्लोज किया, याद है लास्ट में, आई टैप करिए F5 करवाएंगे, F5 से होता है क्या, रिफ्रेश क्या होता है, कुछ देखा आपने, अरे हाँ ना कुछ तो बोल दो, कौन खास के बोल रहा भाई, किसको टीवी हो गया है, ठीक है, अब सुनिए सुनिए, H1 पे जाइए, H1 पे जाइए, और यहाँ लिखिए कौन कलर क्या लिखेंगे, टू डबल कोट वाइट क्या लिखेंगे, और क्लोज कर दीजिए, क्या करेंगे, कंट्रोल एस, देखा आपने, कुछ देखा, क्या हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए, हाँ, अब स्कोर को बड़े करीब से आप देख सकते हैं, छोटा कर दूं, विजिबल है कि नहीं सारा, इसकी फोटो कैप्चर करो, बढ़िया कैमरे से ऊपर डालो, चलो आ गए, अरे हाँ ना कुछ तो बोल दो, प्लीज बोल दो, भगवान के लिए, यहाँ तक हो गया, कलर में लिखना पड़ेगा, कलर का नाम करना पड़ेगा, कलर में उसको बोलते हैं वैल्यू, और कलर कोड देते, कलर कोड भी दे सकते हैं आप, आरजीबी, आपको आरजीबी लिखना पड़ेगा, रेड ग्रीन ब्लू, उसकी कोडिंग होती है, तो 3 नंबर में, 251, 256, 256 तक बन जाएगा, क्या बताओ उनको क्यों पढ़ रहे हैं, वीडियो कॉल कर सकता, मंगीते आपने, अच्छा मंगेतर का दीदी का सेव किया, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपका तक नहीं समझ सकते, चलिए आगे बोले, अरे हो जाता भाई अभी मैं फिर क्या रहे, यहाँ पर HTML का कोड लिख रहे हैं, बड़ा बोरिंग सा लग रहा है, मजा नहीं आता, एक फोटो तो ऐड होनी चाहिए, क्या ऐड होनी चाहिए, चलो कर लेते हैं, एक एलिमेंट नोट करिए, IMG सोर्स नोट करके, बॉडी के नीचे एंटर करिए, और यहाँ लिखिए ओपन, मैं लिख रहा हूँ, देखिए ऊपर मैं लिख रहा हूँ IMG, ये एट्रीब्यूट किसका, इमेज किसका है, SRC इक्वल टू डबल कोट लगाया आपने, वापस से गूगल पे जाइए, प्लस करिए, कोचिंग का नाम सर्च करिए, फ्रेंड्स इंस्टीट्यूट, आ गया, बोलो बेटा, बोलो बेटा, फोटो पे क्लिक कर लेने से, जो पूछूंगा बताइएगा प्लीज,
नहीं आ रहा, रुक जाइए, फील नहीं आ रहा। गूगल सर्च करते हैं, क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू गूगल चेक करते हैं क्या हिसाब किताब है। आ गया, फोटोज पे जाइए, इस पे अपनी क्लास है कि नहीं, क्लास अपनी है ना, कौन बोला नहीं, कौन बोला ये, बेटा तुम मोतिया तुम का ऑपरेशन करा लो है? आया, फोटो आ गई, इस फोटो पर राइट क्लिक क्या करेंगे, माउस के 2 क्लिक होते हैं, लेफ्ट और राइट, राइट क्लिक करिए ये वाला, राइट क्लिक आपने किया और लिखा है यहाँ पे क्या, ध्यान दीजिए, नहीं, जब तक आप गूगल पे नहीं खोलेंगे आपको वो फीचर नहीं मिलेगा। विंडो आर क्या करेंगे, CHR क्रोम, एंटर। ये गूगल का क्या है, वेब ब्राउजर है, सर्च इंजन नहीं है, वो क्या था सर्च इंजन, तो ब्राउजर खोला करिए, सर्च करिए प्रिंस, सी फोटोज, इसको नीचे करिए, इस पर राइट क्लिक करिए, कॉपी इमेज एड्रेस क्या करेंगे आप, हाँ अभी आपको मैनुअल तरीका नहीं सिखा रहे, वो खुद बताएंगे बिकॉज अभी आप रेडी नहीं इसके लिए। कॉपी इमेज एड्रेस, कॉपी किया, वापस जाइए, कंट्रोल V से क्या होता है, पेस्ट, आया, बोलो, डबल कोट से क्लोज करिए, ब्रैकेट बंद करिए, बंद कर दिए, कंट्रोल S क्या दबाएंगे, अल्ट टैब करिए, वापस से अपने प्रोग्राम पे जाइए, यहाँ पे कोडिंग है ना, आया कि नहीं है, फोटो ऐड हो गई। अब आपको मैं लिखा हुआ काम आ रहा है नीचे, क्या है, कोई दिक्कत आ रहा है किसी को, बोलिए। अब मैं आपको फोटो की साइज सेट करना भी सिखाऊंगा, पासपोर्ट साइज फोटो, फ्रेम साइज फोटो, प्लाज्मा साइज फोटो, लेफ्ट राइट फोटो या बंचेस ऑफ फोटो, am I क्लियर, कोई दिक्कत आ रहा है किसी को, नहीं, आई थिंक इतना काफी है आप लोगों के लिए कि और बता दें, अच्छा सर बहुत है, चलिए ठीक है, कोई नहीं, बड़े आराम से आप लोग कर सकते हैं, तो इसको कर लेंगे, आप लोग आज तो इतना काफी है, ठीक है, क्या हुआ, तब तक के लिए थैंक्स टू माय यूट्यूब फैमिली, बट यस, हैव अ गुड डे।